सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 के साइंस का थर्ड चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लो। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ कोई भी नए चैप्टर के ऊपर, तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, इस वीडियो को शुरू करते और आगे का कंटिन्यू करते। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपने थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप है और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको वापस से समझाने वाला हूँ कि प्रेशर असल में क्या होता है। ठीक है, तो आप बस यहाँ पर इमेज पे ध्यान रखो, आपको पूरा जो है एकदम जो प्रेशर है अच्छे से समझ जाएगा कि प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, मतलब जब एक पर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, परपेंडिकुलरली एक फोर्स अप्लाई होता है कोई भी सरफेस पे। ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ से फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, ऐसा टी शेप। ठीक है, जहाँ पर भी टी शेप बनता है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर सरफेस को, सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रेशर निकल रहा है। ठीक है, ऑन द सरफेस। ठीक है, यहाँ पर जो सरफेस पे क्या हो रहा है, प्रेशर निकल रहा है। जैसे फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या निकल रहा है, प्रेशर निकल रहा है। ठीक है, बाय द फोर्स इज इक्वल टू द रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया है फोर्स का। फोर्स किसके इक्वल होता है, ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स प्रेशर, सॉरी यहाँ प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ या इसे याद रख लेना है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, सॉरी प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, क्यों फोर्स अपॉन एरिया के होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फोर्स जो है परपेंडिकुलर कोई भी सरफेस पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है कोई भी सरफेस पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रेशर किससे बनता है, फोर्स और एरिया से क्या होता है, प्रेशर बनता है। ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना और इसका ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, और आपको इसे भी अच्छे से याद रख लेना कि प्रेशर को किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रेशर जो है पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना और आपको ये भी समझ लेना है कि यहाँ पर फोर्स मतलब प्रेशर कैसे बनता है। ठीक है, मतलब प्रेशर कैसे बनता है। ठीक है, फोर्स मतलब प्रेशर किस किस चीज़ों से बनता है, तो प्रेशर जो है फोर्स और एरिया से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी फोर्स, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फोर्स जो है परपेंडिकुलर क्या होता है, अप्लाई होता है सरफेस एरिया को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, सो फ्रेंड, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और इसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उससे मैंने आपको एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेशर जो है सॉलिड में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, प्रेशर सॉलिड में कैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पर वही हम स्टडी करने वाले हैं, प्रेशर ऑन सॉलिड। ठीक है, कि प्रेशर सॉलिड में कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर दिया स्टेटमेंट दिया, एयर प्रेशर इज एक्सर्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट कीप्ड इन एयर। When a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. This pressure depend on the value of the weight and the contract area between them. तो ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड के हम लोग देखने वाले कि प्रेशर सॉलिड में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज पे ध्यान रखो, आपको पूरा समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या रखा हुआ है, दो वुडन मतलब दो ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक वुडन प्लैंक रखा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको इमेज मतलब कि जो सबसे पहला दिख रहा है, ठीक है, जो सबसे पहला ये दिख रहा है ये रो, इसमें क्या हुआ है, दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, एक इस साइड और इसके ऊपर क्या रखा है, एक वुडन प्लैंक रखा है। ठीक है, बट इस वुडन प्लैंक पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो सेकंड वाली इमेज में, यहाँ पर क्या रखा है, दो ऑब्जेक्ट, मतलब ये आप देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वुडन प्लैंक रखा है और इसके ऊपर बुक रखा है। ठीक है, और आप तीसरा मतलब जो इसमें बुक रखा है सेकंड वाली इमेज में, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड हो गया। फिर यहाँ पर जो सेकंड वाले पे आप देख सकते हो कि बुक कैसा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, बुक कैसा रखा हुआ है, इसकी एरिया क्या है। ठीक है, एरिया वाइज रखा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा एरिया छोड़ के थोड़ी दूर पे रखा गया है। बट यहाँ पर जो तीसरी वाली इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बुक कैसा रखा हुआ है,
एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि प्रेशर कैसे एग्जर्ट मतलब कि बिहेव करता है सॉलिड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि तीनों इमेज में आपको क्या डिफरेंस दिखता है, ठीक है। तो तीनों ही इमेज में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाली इमेज में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वुडन प्लैंक है यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते कि इस असल में ये हो क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेकंड वाली इमेज में भी तो वही बुक और वही सब ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है और एक वुडन प्लैंक है और यहाँ पर बुक्स है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाली इमेज में भी वही है और थर्ड वाली इमेज में भी बुक्स है और वुडन प्लैंक, बट यहाँ पर प्रेशर क्यों बन रहा है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, अगर मैं आपको इसे रीड करके समझा दूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, सेकंड और थर्ड वाली इमेज में इतना डिफरेंस क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इफ़ एरिया इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर अगर एरिया इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इफ़ एरिया इंक्रीज प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि एरिया, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पे मतलब एरिया बना के रखा हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है, एरिया बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरिया बना के रखा हुआ है और यहाँ पर जो है यही चीज़ ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इफ़ एरिया इंक्रीज प्रेशर क्या होता है, जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। अगर सेम फोर्स, ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं सेकंड और थर्ड इमेज में, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम फोर्स, ठीक है, जितना बुक ऊपर है उतना ही क्या हुआ है, नीचे भी रखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। क्यों प्रेशर हो रहा है, वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जितना ज़्यादा एरिया, ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर उतना ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। वही फिर इसके बाद दिया इन एंड इफ़ द एरिया डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज फॉर द सेम फोर्स, ठीक है। और वही इसका अपोजिट क्या दिया है यहाँ पर, अगर एरिया यहाँ पर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको इस बात पर अच्छे से याद रख लेना है कि प्रेशर सॉलिड पे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पर उसका मेन रीज़न यही है कि जहाँ पर एरिया इंक्रीज होता है प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। एरिया मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही उसका वज़न क्या होगा, कम होगा, मतलब ये लाइट वेट हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे इसका एरिया, ठीक है, मतलब इसको एक के ऊपर एक रखोगे तो इसका वेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया प्रेशर ऑन सॉलिड, ठीक है, कि प्रेशर सॉलिड के ऊपर, सॉलिड में कैसे बिहेव करता है, ठीक है, सॉलिड के ऊपर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर ऑन सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले प्रेशर ऑन लिक्विड, ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने प्रेशर देखा कि प्रेशर सॉलिड में कैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पर देखने वाले कि प्रेशर लिक्विड में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको इमेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इमेज किसका है, प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि प्रेशर जो है लिक्विड में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है, जैसे ही हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वैसे ही हमें समझ जाएगा कि प्रेशर कैसे बिहेव करता है लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी में बताया हमें कि टेक अ बॉटल पर्स इट विथ अ थिक नीडल एट द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया कि एक बॉटल लेना है, बॉटल के अंदर 3 छेद करना है, ठीक है। 3 जगह तीन पॉइंट से छेद करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद बताया शोन इन द फिगर 3.7, ठीक है। फिर इसके बाद फिल वाटर इन द बॉटल अप टू फुल हाइट, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पूरे फुल हाइट तक क्या करना है, बॉटल में वाटर फिल कर देना है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसके बाद बताया वाटर जेट विल बी seen emerging and projecting out. The water jet emerging from the hole at the top will fall closest to the bottle. The jet from the lowest hole fall farther from the bottle. Also, jet coming out from the 2 holes at the same level fall at the same distance from the bottle. What is understood from this, at any one level the liquid pressure is the same. Also the pressure increase at the depth of the. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया कि जैसे तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर एक क्या करना है, एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है, उसमें क्या करना है, 3 पॉइंट से छेद करना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर छेद करने के बाद क्या करना है, इसे पूरा भर देना है, ठीक है, पानी से क्या करना है, फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जो वाटर है इसके अंदर, ठीक है, वाटर जो है वो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो थर्ड पॉइंट से जो है वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्यों सबसे पहले यहाँ पर सबसे टॉप पे क्यों, ठीक है, यहाँ पर बताया कि जो लोअर पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब जब द लोएस्ट होल, जो सबसे नज़दीक वाला होल रहता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पानी बाहर आता है, ठीक है। फिर वहाँ पर फिर इसके बाद बताया द सेम लेवल फॉल एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब जितना 0.3 से जो है पानी बाहर आया है
उतना ही क्या होगा, पॉइंट 2 से भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, पानी यहाँ तक पहुँचा। अगर पानी यहाँ तक पहुँचने के बाद, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये पूरा बाहर आ गया। ठीक है, अब जितना पानी थर्ड पॉइंट तक बाहर आया, ठीक है, उतना ही पॉइंट क्या होगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट में भी बाहर आएगा। ठीक है, फिर उतना ही पानी क्या होगा फर्स्ट पॉइंट में भी बाहर आएगा। ठीक है, इसी एग्जांपल से हमें बताया कि जो कोई भी एक लेवल में, ठीक है, कोई भी एक लेवल में, ठीक है, जो लिक्विड प्रेशर होता है, ठीक है, जो लिक्विड प्रेशर होता है कैसा होता है, कोई भी एक ही लेवल में होता है। ठीक है, जितना जैसे अगर थर्ड पॉइंट में जितना वो बाहर आया, ठीक है, जितना वाटर बाहर आया उतना ही वाटर हर एक पॉइंट में बाहर आएगा। ठीक है, उतना ही वाटर क्या होगा हर एक पॉइंट में बाहर आएगा। ठीक है, जितना वाटर थर्ड से सेकंड तक आने में लगा, मतलब बाहर निकला, उतना ही सेकंड से फर्स्ट में भी निकलेगा। ठीक है, ये हमें बताया है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो प्रेशर होता है लिक्विड में कैसा होता है, कोई भी एक ही लेवल होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक ही लेवल होता है, और जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ते जाती है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो कम होते जाता है। ठीक है, थर्ड से सेकंड में आया, ठीक है, जैसे जैसे कम हो जाएगा उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि प्रेशर लिक्विड में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर इन गैस, प्रेशर इन सॉलिड, फिर इसके बाद देखा प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले प्रेशर इन गैस। ठीक है, प्रेशर इन गैस कि यहाँ पर प्रेशर जो है गैस में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस जो है इमेज पर आपको ध्यान रखना है। इसमें समझाया गया प्रेशर क्या होता है, एक फोर्स होता है जो एक्सर्ट करता है। ठीक है, सब्सटेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फोर्स मतलब प्रेशर का बताया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, जब कोई भी, ठीक है, कोई भी सरफेस पे फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, वहाँ पर से फोर्स निकलता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, वही यहाँ पर हमें समझाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया द प्रेशर ऑफ ए गैस। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस इज़ द फोर्स दैट द गैस एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है, तो प्रेशर ऑन गैस क्या होता है, ठीक है, मतलब कि ये प्रेशर जो है गैस में कैसे बिहेव करता है, अब इसे हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है गैस का, ठीक है, जो प्रेशर होता है गैस का वो एक्सर्ट करता है। ठीक है, एक्सर्ट करता है कहाँ से, वॉल से। ठीक है, कोई भी अगर कंटेनर, ठीक है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर, ठीक है, तो यहाँ पर कंटेनर तो इसकी एक वॉल से, ठीक है, तो इसके वॉल से क्या होगा, क्या होगा, गैस एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसे अभी समझ लीजिए मैंने एक बॉटल लिया, ठीक है, बॉटल को यहाँ से छेद कर दिया, छेद करने के बाद यहाँ पर बलून डाल दिया। ठीक है, बलून डाल के यहाँ से वाटर फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या होगा, इसे पैक कर दिया। ठीक है, ऊपर कॉक से रबर कॉक से क्या कर दिया मैंने, इसे पैक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है, ठीक है, वाटर तो सबसे पहले बलून में फिल्ड होगा। ठीक है, फिल होने के बाद क्या होगा, ये जब ज़्यादा इसमें फिल्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बलून, फिर इसके बाद क्या होगा, जो वाटर होगा, ठीक है, उसके वॉल से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, उसी तरह जो वाटर होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होता है क्या से एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट होते हैं, इसीलिए जैसे लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है, ठीक है, जैसे ही लिक्विड एक्सर्ट करता है वैसे ही गैस भी एक्सर्ट करते हैं, कहाँ से, वॉल से, कोई भी कंटेनर के वॉल से। ठीक है, और व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, ठीक है, जब हम बलून ब्लो करते हैं, ठीक है, बलून में एयर ब्लो करते हैं तो जो क्या होता है, जो बलून होता है एक्सपांड होता है, बिकॉज क्यों, उसके अंदर प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, किससे, बलून से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, प्रेशर होता है। ठीक है, गैस के अंदर जो प्रेशर होता है किससे, कहाँ से एक्सर्ट करता है, उसके वॉल से। ठीक है, कोई भी कंटेनर के वॉल से क्या करता है, एक्सर्ट करता है, मतलब बाहर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, जब हम बलून लेते हैं, बलून के अंदर हवा भरते हैं, ठीक है, तो बलून क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसके मुकाबले, बलून से। ठीक है, इनसाइड ऑफ बलून देन द आउटसाइड। ठीक है, तो बलून के इनसाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आउटसाइड के मुकाबले। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, जो गैस होता है, ठीक है, गैस और लिक्विड जो दोनों भी क्या होते हैं, एक्सर्ट करते कहाँ से, वॉल से। ठीक है, कोई भी कंटेनर के वॉल से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड और प्रेशर इन गैस। सो फ्रेंड, अब तक हम लोग ने स्टडी किया टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब कि हम लोग ने देखा कि प्रेशर के कौन कौन से चीज़ों में, मतलब कि कैसे कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सॉलिड में देखा कैसे बिहेव करता है, प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन गैस, मतलब तीनों टाइप देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा टाइप देखने वाला, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा जो है चारों टाइप है हम लोग ने कवर कर दिया। प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन गैस। ठीक है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये जो हमारा प्रेशर का लास्ट टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर दिए है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, इसे बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है आफ्टर द बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्यों कहा जाता है इसे बैरोमेट्रिक प्रेशर, तो इसे इसीलिए बैरोमेट्रिक कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते समय ये किस पे से हो के गुजरता है, बैरोमीटर से, ठीक है, बैरोमीटर से हो के गुजरता है, ठीक है, इसीलिए इसे बैरोमेट्रिक कहा जाता है, ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर दिया है द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक, ठीक है, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज़ ए यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इसका जो यूनिट है, ठीक है, वो कितना है 1,01,325 पार्सल, ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना इसका यूनिट, ठीक है, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इसका सिंबल आपको अच्छे से याद रख लेना, इसका सिंबल है ATM, ठीक है, और इसका यूनिट है 1,01,325 पार्सल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको 11th के लिए, ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट और इसका जो सिंबल है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि आपको सम सॉल्व करते वक्त, मतलब कि जो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया जो इसका यूनिट है वो किसके बराबर है, कितना mm है, ठीक है, मतलब मिलीमीटर है, ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो कितना है 760 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 29,09,212 इंच, ठीक है, इतनी इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया जो ATM है, ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो किसके बराबर है, मीन सी लेवल के, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के मतलब अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसके जो सी लेवल है उसके बराबर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके बराबर है, मीन सी लेवल के बराबर है, ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है किसके बराबर है, जो इसका यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूनिट किसके बराबर है, और रफली मतलब ये एकदम परफेक्ट नहीं, हाँ परफेक्ट एकदम नहीं, कैसा ये रफली मतलब इक्विवेलेंटली, ठीक है, मतलब पूरा एकदम श्योर नहीं है, एकदम पूरा ये रफली है, मैं आपको इसे बार बार बता रहा हूँ कि ये रफली जो है इसका जो मीन है और जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसका यूनिट जो है इक्विवेलेंट है किसके साथ, मीन सी लेवल के, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो अर्थ पे है उसके सी लेवल के साथ, ठीक है। इसके बाद बताया द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो इसमें बताया जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल का वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा, इमेज में आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या है, ये अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि डिफरेंट है, ठीक है, अल्टीट्यूड के हिसाब से कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट हो, जैसे जैसे क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप 0 पे देख सकते हो, ठीक है, 0 पे कितना है 40 है, ठीक है। फिर इसके बाद 20 पे देख सकते हो कि आप मतलब यहाँ पर आप 20 पे देख सकते हो कितना है, थोड़ा सा 0 और 20 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टीट्यूड 0 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, हाइट के हिसाब से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो सकते हो वहाँ पर 120, ठीक है, 120 पे कहाँ पर है 0 पे, ठीक है, फिर 100 पे भी 0 है, फिर 60 पे भी 0 है, 40 पे, ठीक है, 20 पे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, हाइट जो प्रेशर है बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होते जा रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अच्छे से समझ गया। अब नेक्स्ट देख लेते क्या है। सो फ्रेंड, अब तक हम लोग ने डिस्कस किया प्रेशर के चारों टाइप, ठीक है, जो सॉलिड प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन गैस, फिर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब तक हम लोग ने देखा कि प्रेशर जो है अलग अलग फॉर्म में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बायोंड फोर्स के बारे में, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, बायोंड फोर्स, ठीक है, कि बायोंड फोर्स असल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ बायोंड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये इमेज के ऊपर ध्यान देना है, जैसे जैसे मैं रीड करते जाऊँगा आपको ये जो है अपने आप ही जो है अच्छे से समझ जाएगा कि बायोंड फोर्स असल में क्या होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स नोन एज बायोंड फोर्स। दिस फेनोमेना ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायोंसी। तो यहाँ पर क्या होता है, बायोंस फोर्स, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में गिरता है, ठीक है, लिक्विड में गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मतलब अगर समझ लीजिए कोई भी अगर लिक्विड में अगर यानी वाटर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट तो या फिर कोई ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन अगर ज़्यादा स्विमिंग करने के लिए तो क्या फील करता है, कैसे फील करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फील करता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बायोन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक बायोन्ट फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है कोई भी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, एक फोर्स, एक बायोन्स फोर्स होता है, ठीक है, बायोन्ट फोर्स होता है, वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, ठीक है, क्या करता है, थ्रो करता है, ठीक है। तो जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुल करता है, ठीक है। बट जो बायोन्ट फोर्स होता है, ठीक है, तो बायोन्ट फोर्स क्या करता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे क्या करता है, थ्रो करता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को। कि ये किसके अंदर काम करता है, सिर्फ लिक्विड के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जो लिक्विड, ठीक है, जो आप अगर आप गैसेज, ठीक है, गैसेज और जो लिक्विड होता है, इसको हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है। और जो ये फिनोमेना होता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है हमें अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी जो फोर्स हमें महसूस होता है, मतलब जो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, लिक्विड के अंदर जो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी को क्या कहते हैं, बायोन्सी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बायोन्सी। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है कि बायोन्ट फोर्स किसे कहते हैं और बायोन्सी क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बायोन्सी होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर जाता है तो उसके क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसके एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो कि क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स का जो हमें एक्सपीरियंस होता है उसी को क्या कहते हैं, बायोन्सी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें बताया कि बायोन्सी इज़ द फोर्स दैट कॉज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, ठीक है। तो बायोन्सी की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाटर या फिर लिक्विड के अंदर या फिर फ्लूइड, ठीक है, वाटर, लिक्विड या फिर आप कुछ भी बोलो, ठीक है, फ्लूइड बोलो, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फोर्स होती है, बायोन्सी फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने के लिए, मतलब कि उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ पार्शली और होली इमर्स इन ए फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि इमेज में देख सकते हो कि एक लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड या फिर लिक्विड है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, क्यों, चाहे वो थोड़ा है, ठीक है, मतलब कि चाहे वो पूरा अंदर जाए, चाहे वो थोड़ा सा अंदर जाए, पर क्या होगा, वो फ्लूइड के अंदर फ्लो होगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। तो बायोन्सी इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन प्रेशर एक्टिंग ऑन एन अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन स्टैटिक फ्लूइड। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोन्ट फोर्स। बायोन्सी इज द फेनोमेना ड्यू टू बायोन्ट फोर्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे बायोन्ट क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है जो अपोजिटली एक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बायोन्ट कहते हैं, ठीक है, बायोन्ट फोर्स कहते हैं। और जो हमें एक्सपीरियंस होता है जो फोर्स, ठीक है, बायोन्ट फोर्स की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे बायोन्सी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, आपको बायोन्सी समझ गया। और अगर आपको बायोन्सी डिफाइन करना है, ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है, इसे आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको इजीली मार्क्स क्या होगा, ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया है, तो द अपवर्ड फोर्स, ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स होता है अप्लाई होता है कोई भी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर, ताकि जो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट क्या है वो इसको फ्लूइड के ऊपर सबमर्ज यानी फ्लोट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया है आपको इसी डेफिनेशन को क्या करना है, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, ताकि जो आपको इजीली मार्क्स क्या हो जाए, ग्रैब हो जाए। तो डेफिनेशन यही है, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी when an object is put in or submerged in the fluid, ठीक है। तो यही आपको डेफिनेशन लिखना है। अगर आपसे पूछेगा कि बायोन्सी, व्हाट इज बायोन्सी, ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको बायोन्सी और बायोन्ट फोर्स दोनों भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। सो फ्रेंड, अभी तक हम लोग ने बायोन्ट फोर्स और बायोन्सी के बारे में जाना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन टू आर्किमिडीज, ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है आर्किमिडीज, ठीक है। तो आर्किमिडीज, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन विथ शार्प इंटेलिजेंस। He found out the value of pi by numerical calculation. His knowledge of lever pulling wheel in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. He became famous due to work in geometry and mechanics. When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle by observing the overflowing water. He came out in the same state shouting "Eureka, Eureka!" meaning I found it, I found it. तो यहाँ पर जो ये
हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, बायोन्सी और बायोन्ड फोर्स के बारे में। तो उसी को किसने डिस्कवर किया? इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम आर्किमिडीज है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, वो बायोन्ड और बायोन्सी फोर्स को क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले कि यहाँ पर उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। तो आर्किमिडीज कौन थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे, जो कि जिनके पास बहुत ही नॉलेज था किसका? मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथमेटिशियन के बहुत बड़े क्या थे? मतलब कि इनके पास बहुत नॉलेज था, ठीक है, मैथमेटिक्स का बहुत नॉलेज था ही। और उन्होंने क्या किया, पाई का वैल्यू भी इन्होंने ही खोज किया, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया, पाई का वैल्यू क्या किया, फाउंड किया। किसकी मदद से? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सॉल्व करके, ठीक है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करके इन्होंने क्या किया, पाई की वैल्यू जो है फाउंड की। क्योंकि इनका जो ये क्या थे, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया ही इज़ नॉलेज ऑफ लीवर एंड पुली, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था किसका? लीवर और पुली का, ठीक है। फिजिक्स में आपको लीवर और पुली आपको देखने को मिल जाएगा, लीवर और पुली व्हील्स, ठीक है। उसकी मदद से क्या हुआ, जो ग्रीक आर्मी, ठीक है, ग्रीक आर्मी को फाइटिंग रोमन आर्मी के को मदद मिली, ठीक है। इसकी जो आर्किमिडीज के जो नॉलेज थी उसकी मदद से क्या हुआ, ग्रीक आर्मी को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है, बहुत ही फ़ायदा हुआ रोमन आर्मी से लड़ते समय, ठीक है। ही बिकेम फेमस ड्यू टू हीज वर्क इन ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स, ठीक है। वो फेमस क्यों हुए, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्किमिडीज कौन थे, एक ग्रेट ग्रीक साइंटिस्ट थे और बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और उन्होंने वो फेमस कैसे हुए, उनकी ज्योमेट्री, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में। तो एक बार जब वो क्या कर रहे थे, बाथ टब में बात लेने जा रहे थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया प्रिंसिपल को, ठीक है। किसको देख के? प्रिंसिपल जो बायोन्ड फोर्स और बायोन्सी जो है, उन्होंने ये प्रिंसिपल कैसे फाउंड किया, ठीक है, डिस्कवर कैसे किया? ओवरफ्लोइंग वाटर को देख के, ठीक है। जब वो बाथ में जा रहे थे बात लेने के लिए वो बाथ टब में, तब उन्होंने देखा कि जो वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी को देख के उन्होंने बायोन्सी का पता लगाया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा, ठीक है, जैसे ही उन्हें समझ गया कि बायोन्सी क्या होती है, तो उन्होंने क्या किया, वो शाउट करने लगे और उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकलने लगी, जो कि थी यूरेका 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 यूरेका। मतलब क्या होता है? आप फाउंड इट, मतलब कि मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि बायोन्ड फोर्स क्या होता है, बायोन्ड उसका जो है डिस्कवर किसने किया, ठीक है। और आर्किमिडीज के बारे में आपको एकदम अच्छी सी नॉलेज जो है एकदम डिटेल में मिल गई, ठीक है। बस ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो अपने चैनल पर तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो